हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे सबसे पहले इंग्लिश हम लोग जानें कैसे, बोले कैसे। तो बहुत लोगों का प्रॉब्लम होता है कि इसे इंग्लिश बोलने के लिए हम लोग क्या पहले वर्ड याद करना बहुत ज़रूरी है। आखिर हम लोग बहुत दिन से जब बचपन से पढ़े हैं तो उसमें वर्ड ही तो याद किए हैं। जब दूसरा तीसरा में रहते हैं तो ए से एप्पल, बी से बॉल, सी से कैट याद करते रहते हैं। उसके बाद 7वां 8वां तक आते हैं तो डिक्शनरी में याद करते हैं। 9th 10th तक पूरा हम लोग डिक्शनरी में पढ़ते हैं तो वर्ड तो इतना सारा याद करते हैं। तो अब हम लोग को वर्ड याद करने से क्या फ़ायदा है। लगभग जितना वर्ड है उससे काम हम लोग का काम चल जाएगा। इसीलिए बस देखते हैं कि से बस कुछ कुछ जो बेसिक वर्ड है जो इंग्लिश में काम आती है, इंग्लिश बोलने के लिए और सीखने के लिए जो काम आती है, उस वर्ड को पहले हम देख लेते हैं। ठीक है, तो इससे जो कुछ वर्ड है वो है, पहले देखेंगे तो दिस यानी यह, दैट मतलब वह। उसके बाद ये हो गया कोई भी वस्तु के लिए। उसके बाद ही यानी वह होता है और सी यानी भी वह ही होता है। अब ये वाला ही जो होता है वो लड़का के लिए होता है और सी होता है वह लड़की के लिए होता है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो इसमें एक आता है इज, एम, आर। इस सभी का मतलब होता है और वाज और वर। इसका मतलब होता है था, थे, थी। इसके बाद है देखेंगे तो दीज, दीज का मतलब ये और दोज, दोज का मतलब होता है वे। उसके बाद इसमें आ जाएगा और आई यानी मैं, फिर यू यानी तुम या आप, तुम लोग और आप लोग। ठीक, उसके बाद है वी यानी हम लोग या हम सब। उसके बाद दे यानी वे लोग। उसके बाद है इट। तो इट का मतलब हो सकता है या। ठीक है, तो ये जो कुछ वर्ड हैं इंग्लिश बोलने के लिए और सीखने के लिए सब बेसिक वर्ड है। अगर ये हम लोगों को पता रहे तो हम लोग बहुत ज़्यादा हद तक इंग्लिश को हम लोग बोल सकते हैं और सीख सकते हैं। जैसे अगर हम लोग कोई सामान के लिए बोलना रहे ऐसे, हाँ यह कलम है, तो इसके लिए हम बोल सकते हैं यह का होगा दिस, है का हो जाएगा बीच में इज और कलम का हो जाएगा पेन। अगर यहाँ पर अब हम लोग बोलेंगे यह कलम है तो दिस इज पेन। अगर यहाँ पर कलम नहीं कॉपी है तो इसका बोल देंगे दिस इज कॉपी। उसके बाद यहाँ पर अगर कोई टेबल है तो दिस इज टेबल। मार्कर, यह मार्कर है तो दिस इज मार्कर। उसके बाद यह बोर्ड है तो क्या है, दिस इज बोर्ड। उसके बाद अगर है वह साइकिल है तो इसका हम लोग बोल सकते हैं दैट इज साइकिल। इसके बाद हम लोग क्या पहले अपना से बोलेंगे इससे, हाँ वह साइकिल है दैट इज साइकिल, वह कपड़ा है दैट इज क्लॉथ्स, वह गाड़ी है दैट इज कार या दैट इज बाइक। उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं वह पंखा है तो दैट इज फैन। तो इस प्रकार हम लोग पहले ये जो छोटा छोटा जो पॉइंट है इसको हम लोग पहले बोलेंगे। बहुत बच्चा सब क्या करता है या बहुत आदमी लोग करते क्या हैं, इसको बस ट्रांसलेशन में पढ़ लेते हैं, उसके बाद बोलने का प्रयास ही नहीं करते हैं और सोचते हैं कि से बस हम लोग ट्रांसलेशन बना लेंगे तो इंग्लिश आ जाएगा। ऐसा कभी होता नहीं है। हम लोग इंग्लिश आने के लिए पहले क्या है, थोड़ा थोड़ा गलत ही, लेकिन हम लोग बस अगर बोलेंगे तो ही इंग्लिश आएगा। ठीक है, तो बस इसको अगर हम लोग बोलते रहें तो इंग्लिश डेफिनेटली है कि हम लोगों को आ जाएगा लगभग लगभग।
ये नहीं कि पूरा पूरा इंग्लिश तो लगभग लगभग बहुत कम ही आदमी को आता है। तो जितना काम चल जाए उतना हम लोग को इंग्लिश आ जाएगा। तो अब इसको क्लीन कर देते हैं। तो अगर हो सके तो इस जितना भी वर्ड है इसको नोट कर लीजिएगा प्लीज़। अब अब इसमें देखेंगे हम लोग, जैसे वो तो हो गया, हम लोग दिस और दैट का यूज किए हैं कोई भी सामान के लिए, कोई भी वस्तु के लिए। लेकिन अब देखेंगे इसे कोई भी आदमी के लिए हम लोग अगर बोल रहेगा से वह सीता है या वह गौरव है क्या। तो इसका हम लोग क्या है, अगर इसका देखेंगे वह सीता है तो यहाँ पर सीता लड़की है, तो यहाँ पे वह का हो जाएगा ही है, तो इज सीता का सीता। उसके बाद वह गौरव है, तो आई एम सॉरी यहाँ पर ही नहीं सी होगा, क्योंकि यहाँ पर सीता लड़की है तो यहाँ पर सी हो जाएगा। और उसके बाद क्या है, वह गौरव है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वह के लिए ही हो जाएगा। उसके बाद है इज और गौरव का गौरव। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं ही इज सीता, ही इज रामा, ही इज एनी। उसके बाद जो भी है, उसके बाद नहीं, एक्चुअली यहाँ पर ही नहीं सी होगा। ठीक, तो सीज सीता, सीज रामा, सीज एनी, सीज जो आगे जो भी है सब का अपना अपना नाम हो सकता है, दैट्स योर चॉइस। उसके बाद यहाँ पर हिज गौरव, हिज गौतम, हिज रोहित। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारा अलग अलग नाम हो सकता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर है आई का मतलब होता है मैं, वी का मतलब होता है हम लोग या हम सब, और उसके बाद होता है यू का मतलब होता है तुम, आप, तुम लोग और आप लोग। मेन बात है इंग्लिश वर्ड में ना, कोई बड़ा रहे या छोटा सभी को एक समान ही बोला जाता है, वहाँ पर इज्जत नहीं होता है। बड़ा रहे फिर भी यूँ ही बोले और छोटा रहे तो भी यूँ ही बोलते हैं। हम लोग के यहाँ पे होता है, अगर कोई बड़ा आदमी है तो उसको हम लोग बोलते हैं आप, और छोटा आदमी है तो तुम। लेकिन वहाँ पर कोई बड़ा आदमी है तो भी हम लोग उनके यूँ ही बोलते हैं, और छोटा आदमी है फिर भी यूँ ही बोलते हैं। जैसे आप अगर लिखेंगे आप कौन है या तुम कौन हो, तो इन दोनों का जो है आप कौन है या तुम कौन हो, दोनों का इंग्लिश क्या हो जाएगा सेम, क्योंकि आप और तुम का यू होता है का यहाँ पर हो जाएगा आर, और वेट यहाँ पर आप कौन हैं और तुम कौन हो, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका यू, कौन का हु, और है का आर। ये हो जाएगा ऐसे, बट ये क्या हो जाएगा गलती तरीका हो जाएगा। क्या है इसका तरीका हो जाएगा गलती, क्योंकि हम लोग को ऐसे नहीं लिखना है, क्योंकि बोलने का जो तरीका होता है हम लोग उसी प्रकार ना बोलेंगे। तो पहले वहाँ पर होता है, पहले काम से मतलब रख लिया जाता है। ये नहीं कि पहले पूछे कि हाँ आप कौन हैं, सीधे बस पूछ लेता है, ऐसे पहले काम से ही काम रखता है। जैसे अगर हम लोग बोले तो वहाँ पर पहले बोल देगा कि पहले कौन है आप, कहते हैं कौन है आप, मतलब उसका काम से ही मतलब रख लेते हैं। तो पहले हम लोग लिखेंगे कौन, हु, हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आर, और उसके बाद आप, या कौन हो तुम। हम लोग बोलते हैं आप कौन हैं, वहाँ पर कौन हो तुम, कौन हो आप,
काम से ही काम रख लिया जाता है। ठीक, तो इसका लिए हो जाएगा हु आर यू। हम लोग बोल सकते हैं वह कौन थी, तो यहाँ पर बोल सकते हैं कौन के हु, थी वाज, और वह के सी, हु इज सी, वह कौन थी क्या। उसके बाद ये हो गया, और उसके बाद है वी। तो हम लोग वी का देखेंगे, वी यानी हम लोग या हम सब। ठीक, तो अगर मान लियो कोई हम लोग कहीं पे जा रहे हैं, ठीक, तो हम लोग बोल सकते हैं कहीं घूमने जा रहे हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं हम लोग इस स्कूल से पढ़े हुए हैं, तो लिख सकते हैं, या हम लोग बोल सकते हैं हम लोग नूर छपरा हाई स्कूल से हैं, तो लिख सकते हैं वी आर फ्रॉम नूर छपरा हाई स्कूल। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग वी हैं आर, और यहाँ पर बहुत लोग कन्फ्यूजन होगा सब, भाई अभी तो शुरू वाला है, इतना बड़ा पढ़ा दिए फ्रॉम नूर छपरा हाई स्कूल, तो हम क्या बोले किसी सब आप लोग सबको पता होगा से फ्रॉम मतलब होता है से क्या। तो यहाँ पर क्या है वी आर यानी हम हैं, हम लोग हैं, फ्रॉम यानी से, नूर छपरा हाई स्कूल मतलब हम लोग हैं, हम लोग नूर छपरा हाई स्कूल से हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रॉम मतलब क्या हो जाएगा से। अब आप लोग भी बोल सकते हैं ऐसे, हाँ हम लोग कोई होगा कोई पटना से होगा तो बोल सकते हैं वी आर फ्रॉम पटना, या वी आर फ्रॉम दिल्ली, या वी आर फ्रॉम खेमाईपट्टी, जो भी है सबका अपना जहाँ पे जिसका घर हो, जहाँ पर वो रहता है वो लोग बोल सकता है। अगर कहीं पे जाए तो बोल सकता है जैसे वी आर फ्रॉम आगे जो भी जगह है वो सब बोल सकते हैं। या यहाँ पर ये भी बोल सकता है जैसे मैं दिल्ली से हूँ, तो क्या हो जाएगा मैं का आई, हूँ एम, से तो फ्रॉम दिल्ली, तो दिल्ली, तो क्या हो जाएगा आई एम फ्रॉम दिल्ली मतलब आई एम फ्रॉम दिल्ली मतलब मैं दिल्ली से हूँ। ठीक, तो अगर हम लोग ऐसे बोलेंगे तो धीरे धीरे क्या है हम लोगों का बोलने का आदत पड़ जाएगा। तो इसको अभी लगभग सबको अच्छा से याद अभी जल्दी नहीं हो पाएगा, लेकिन हम लोग को इसको याद नहीं करना है, हम लोग क्या है इसको प्रैक्टिस करना है धीरे धीरे। अगर हम लोग सबके सामने बोलते रहें तो धीरे धीरे क्या है इस सभी का प्रैक्टिस हो जाएगा। और बहुत आदमी क्या करता है कि अगर कोई दूसरा आदमी के सामने हम लोग बोलते हैं, अगर कुछ गलत निकल जाए तो हम लोग को इंसल्ट फील होता है, ऐसे अगर कुछ गलत बोल दिए तो फिर लोग क्या सोचेंगे। तो यहाँ पर ना सिचुएशन ऐसा है से हम लोग अगर हिंदी में कुछ गलत बोल दिए तो सब लोग हंस देगा, लेकिन जो इंग्लिश बोलता है ना वो अगर थोड़ा गलत भी वर्ड बोल देना तो उसको कोई कुछ भी नहीं कहता है। क्योंकि यहाँ पर होता क्या है इंग्लिश वाला को सब आदमी जानता है कि इंग्लिश बोल रहा है तो थोड़ा अच्छा लेवल का ही होगा, और वो अगर छोड़ भी दे तो ज़्यादा आदमी को इंग्लिश समझ में आता ही नहीं है, सर आपका गलती निकालेगा। जिसको इंग्लिश समझ में आया ही नहीं उसके सामने अगर इंग्लिश के कुछ वर्ड गलत निकल भी जाए तो क्या दिक्कत है। और जिसको इंग्लिश समझ में आता है वो आपको से अगर इंग्लिश का वर्ड कुछ गलत निकल जाए तो वैसे आदमी को जल्दी फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपकी फीलिंग को समझ सकता है। ठीक है, तो इससे क्या है हम लोगों को पहले धीरे धीरे गलती या सही बोलने का प्रयास करना चाहिए, और जब तक नहीं बोलेंगे तब तक हम लोग को समझ में थोड़ी आएगा। जैसे अगर हम लोग बोलेंगे जैसे मैं नूर छपरा से हूँ, आई एम फ्रॉम नूर छपरा। कोई बोलना चाहता है मैं, जैसे अगर हम लोग अपना इंट्रोडक्शन देना चाहें तो हम बोलेंगे मैं गौरव नूर छपरा से, तो हम बोल सकते हैं आई एम गौरव फ्रॉम नूर छपरा। तो मैं गौरव हूँ इतना तो सभी को पता, मैं गौरव हूँ तो आई एम गौरव। कहाँ से हूँ नूर छपरा से, तो फ्रॉम नूर छपरा। इन द इतना लेवल सभी को पता रहता ही रहता है। तो
हम लोग क्या है धीरे धीरे इतना अगर चीज़ को अगर बोलने लगे तो हम लोग क्या है धीरे धीरे इंग्लिश आने लगेगा। तो धीरे धीरे इसको प्रयास करते रहिए और उसके बाद हम लोग इसको और नेक्स्ट वीडियो में अच्छा तरीक़े से जानेंगे। ठीक है, बाय।